So let's start with second part. Now disease and the drugs. Okay, so we'll be basically discussing about the prescription of common diseases. Okay, so we'll be discussing around 40 to शायद 41 disease. Okay, and the common treatment which are given. Okay, so first is very common is the iron deficiency anemia. So where I've written as important, so this is very important. all right, otherwise as such it is important. ठीक है, अनीमिया में हम लोग क्या देंगे, टैबलेट फेरस सल्फेट 200 मिलीग्राम्स, जिसमें 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन रहता है और बाकी सल्फेट रहेगा. ठीक है, 1 टैबलेट TDS फॉर 1 मंथ. ठीक है, देन डीवर्मिंग कराते हैं. वी गिव 1 टैबलेट ऑफ एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम स्टैट. ठीक है, और हम लोग एडवाइस क्या करेंगे कि एल्बेंडाजोल को रात में सोने समय ले लेंगे. ठीक है, एंड वी विल आस्क फॉर द रीविजिट आफ्टर 1 मंथ ऑफ टू एस्टिमेट द हीमोग्लोबिन. तो अनीमिया का जनरली ट्रीटमेंट में हम लोग आयरन देंगे. उसमें बोलेंगे कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है बट यू हैव टू टेक दिस आयरन. ओके, एंड देन एल्बेंडाजोल टैबलेट स्टैट वी विल गिव. ओके, एंड देन 1 मंथ आफ्टर अगेन एल्बेंडाजोल टैबलेट कैन बी गिवन अगर हीमोग्लोबिन इंप्रूव नहीं करता है. Okay, so this is iron deficiency anemia. Okay, second is the angina pectoris. Okay, this is also important. Angina means pain, pectoris means the pectoral muscle, मतलब chest muscle, right? ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, टैबलेट आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट देंगे 5 मिलीग्राम सबलिंगुअली व्हेन रिक्वायर्ड. सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सबलिंगुअल, जब तक पेन करेगा तब तक हम लोग सबलिंगुअली वो टैबलेट को रखेंगे. पेन खत्म हो जाएगा, वी विल स्पिट आउट. ठीक है, तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द सबलिंगुअल रूट. ठीक है, फास्ट एक्शन होता है, इट बाईपासेस द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑल्सो. ठीक है, सबलिंगुअल में और क्या यूज़ करते हैं, निमोडिपिन को यूज़ करते हैं. ठीक है, निमोडिपिन को यूज़ करते हैं, सब रेक्नोइड हेमरेज में यूज़ करते हैं. ठीक है, और इसी तरह से आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल्स याद करना होगा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ. नाउ दिस इज़ लाइक व्हेन रिक्वायर्ड, ये SOS हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट. देन आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट जो होता है, इट विल गिव फॉर 15 डेज 50 मिलीग्राम सस्टेन रिलीज टैबलेट वंस डेली. ठीक है, हम लोग एटिनोलोल देंगे ताकि हार्ट का जो कंट्रैक्शंस है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे होगा. ठीक है, तो रेट कम करने के लिए हम लोग बीटा ब्लॉकर देंगे. ठीक है, हार्ट में बीटा 1 रिसेप्टर पाया जाता है. ओके, सो दिस आर बेसिक थिंग्स जो आपको पता होना चाहिए. तो क्योंकि हमारा हार्ट एक होता है इसलिए बीटा 1 यहाँ पाया जाएगा याद करने के लिए, और बीटा 2 कहाँ पाया जाएगा, हमारे पास 2 लंग्स है इसीलिए बीटा 2 लंग्स में पाया जाएगा. बेसिक थिंग टू रिमेंबर, राइट. एस्पिरिन हम लोग देते हैं 100 मिलीग्राम 1 टैबलेट फॉर 15 डेज. ठीक है, ये क्या करेगा, एंटीकोगुलेंट का काम करेगा. और मान लीजिए यहाँ पे क्लॉट था जिसके चलते हमारा एंजाइना हो रहा था, तो होता क्या है कि ब्लड को आना था, अब ये टिश्यूज़ को ब्लड मिलना कम हो गया क्योंकि यहाँ पे क्लॉट आ गया है. तो क्लॉट आ गया है तो ये टिश्यूज़ में ब्लड कम आ गया, ये टिश्यू क्या करेगा, रोने लगेगा. क्या होगा, स्कीमिया होगा मतलब ब्लड कम पहुँच रहा है, रोने लगेगा, पेन होगा. तो ये टिश्यू पेन क्रिएट करवा रहा है. हम लोग क्या करेंगे, एस्पिरिन देख के ये क्लॉट को क्या करेंगे, धीरे धीरे डिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे. ये क्लॉट को डिज़ोल्व करने का कोशिश करेंगे जिससे ब्लड रेगुलरली जाना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ जो स्कीमिया है वो क्या हो जाएगा, हमारा ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज़ द ट्रीटमेंट. तो नाउ अगर मान लीजिए एस्पिरिन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि डू नॉट टेक एस्पिरिन इन द एम्प्टी स्टमक. और अगर एस्पिरिन को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है तब हम टैबलेट क्लोपिडोग्रिल 75 मिलीग्राम पर डे कंटिन्यू करेंगे, जिसका भी आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टिप ऑफ द टंग होना चाहिए और वो भी क्लॉट बस्टर होता है. ठीक है, वी विल आस्क टू रीविजिट आफ्टर 2 वीक्स और इवन अर्लियर. अगर कोई डिस्ट्रेस या ब्रेथलेसनेस होगा या पैल्पिटेशन होगा या फेंटिंग होगा तो हम लोग उसको पहले बुला के उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जितना भी अभी देखे हैं, यहाँ पे एक गलती है. क्या गलती है, गलती ये है कि अकॉर्डिंग टू MCI जो अभी NMC बन चुके हैं, यहाँ पे दवाई का नाम जो होता है ऑलवेज शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स. दिस इज़ द फर्स्ट मिस्टेक. ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट मिस्टेक जो आपने इग्नोर नहीं करना चाहिए. ठीक है, यू शुड राइट इन द कैपिटल लेटर्स. ठीक है, तो लाइक दिस
ओके, तो थर्ड हम लोग देखेंगे एन एक्यूट, नहीं नॉट एक्यूट, इट इज़ इन जस्ट एन एपिसोड ऑफ अस्थमा, अस्थमा अटैक अचानक से आया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हेलर उसको बोलेंगे रखने के लिए, सैल्बुटामोल उसमें होगा, ठीक है। एंड इट विल बी अ मीटर्ड डोज इन्हेलर, ठीक है। मीटर्ड वे में एक स्प्रे में एक पर्टिकुलर डोज अमाउंट बाहर निकलेगा एज अ स्प्रे, ठीक है। सो मीटर डोज इन्हेलर, ठीक है। तो हम लोग उसको बोलेंगे 2 पफ आप लीजिए, 1 पफ में कितना है 100 माइक्रोग्राम, 1 पफ में 100 माइक्रोग्राम, तो 2 पफ बोल रहे हैं 200 माइक्रोग्राम एक बार में हम लोग उसको लेने बोलते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्यूट सीवियर अस्थमा जो है, इट इज़ अ न्यू नेम फॉर स्टेटस अस्थमाटिकस। अस्थमाटिकस का नया नाम क्या है, एक्यूट सीवियर अस्थमा। यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, सबसे पहले क्या देंगे, ऑक्सीजन थ्रू द मास्क एट अ रेट ऑफ 1 to 2 लीटर पर मिनट, ठीक है। देयर इज़ अ मॉनिटर, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा रहता है कितना ऑक्सीजन है, और यहाँ पे आपका एक बॉल टाइप का रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक स्क्रू रहता है जिसको आप रोटेट करके ऑक्सीजन का लेवल को बढ़ा या घटा सकते हैं। जो इमरजेंसी जाइएगा तो आप इसको देख सकते हैं कि रेट को ऑफ ऑक्सीजन को कैसे चेंज किया जाता है। तो दिस विल हेल्प इन द योर फाइनल ईयर एंड इमरजेंसी इन इंटर्नशिप, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोकोर्टिसोन देंगे, हाइड्रोकोर्टिसोन हेमीसक्सिनेट 100 मिलीग्राम IV स्टैट, ठीक है। क्योंकि वो क्या करेगा कि हाइड्रोकोर्टिसोन मतलब क्या हो गया, स्टेरॉइड। अब स्टेरॉइड का काम क्या रहेगा, इन्फ्लेमेशन कम करना, ठीक है। एस्थमा इज एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इसमें क्या होता है, रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। तो हम लोग हाइड्रोकोर्टिसोन स्टैट देके क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग इन्फ्लेमेशन को कम करें, जिससे सीवियरिटी ऑफ द अस्थमा विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है। एंड वी विल रिपीट द डोज ऑफ 100 मिलीग्राम एवरी 6 आवर्ली, ठीक है। अब ये तुम बोल सकते हो कि सर ये साइड में ये 10 वायल्स, ठीक है, यहाँ पे SOS, यहाँ पे जो साइड में कुछ कुछ आप लिखते हैं जैसे लाइक 15 टैब्स 10 टैब्स, ये किसके लिए है, ये फार्मासिस्ट के लिए भी है और पेशेंट के लिए भी है। फार्मासिस्ट क्या करेगा, उतना ही दवाई डिस्पेंस करेगा जितना हम लोग यहाँ साइड में लिखेंगे, ठीक है। और पेशेंट क्या करेगा, उसको पता रहेगा इतना दवाई खरीदना है, ठीक है, इतना दिन खाना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेबुलाइजर देंगे सैल्बुटामोल का 2 ml डाइल्यूटेड टू 5 ml विथ नॉर्मल सलाइन ओवर 30 मिनट्स, ठीक है, ओवर 30 मिनट्स नेबुलाइजेशन करवा देंगे। और फिर क्या उसमें क्या देखेंगे, SpO2 हमारा इंक्रीज़ करेगा। कोविड में हम लोग नेबुलाइजेशन कर करके SpO2 बढ़ाने की कोशिश करते थे, जब फेल कर जाता था देन विल गो फॉर वेंटिलेशन, अदर फोर्स्ड वेंटिलेशन, है ना। तो नेबुलाइजर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल्सो नेबुलाइजर इन स्पॉटिंग, ठीक है। इंजेक्शन टर्बुटैलिन जो होता है वो हम लोग देंगे 5 मिलीग्राम पर ml सबक्यूटेनियसली और इमीडिएटली, ठीक है। तो ये आपका पूरा मैनेजमेंट हो गया एक्यूट सीवियर अस्थमा का, ठीक है। नाउ दिस इज द ट्रीटमेंट। अब आते हैं हाइपरटेंशन, राइट। नाउ हाइपरटेंशन का मतलब क्या हो गया, एसेंशियल हाइपरटेंशन, नॉर्मल हाइपरटेंशन। नॉर्मली हम लोग पहले 140/90 से ज़्यादा रहता था, तब उसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलते थे, बट ये क्राइटेरिया चेंज हो गया है। नाउ डेज इवन 120/80 से भी ऊपर जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। सो गो थ्रू द न्यू क्राइटेरिया जब आप मेडिसिन पढ़ोगे, ठीक है। क्राइटेरिया चेंज होते रहते हैं, ठीक है। सो यू शुड नो द बेसिक कि 140/90 को पहले माना जाता था, राइट। अब 120/80 को ही बेसलाइन ही माना जाता है, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ लिखा हुआ है कि इवन द टैबलेट एटिनोलोल को हम लोग हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं 50 मिलीग्राम फॉर 10 days 1 OD इंटू 15 days, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है कि बीटा ब्लॉकर्स आर नॉट रिकमेंडेड इन हाइपरटेंशन जनरली एस इनहिबिटर्स, ठीक है, लाइक टेलमिसार्टन, लोसार्टन, दीज आर यूज्ड इन हाइपरटेंशन, ठीक है। तो लोसार्टन किस में यूज़ करेंगे, जिसमें इवन यूरिक एसिड प्रॉपर्टी, यूरिक एसिड प्रॉपर्टी भी है, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसको भी कम करेगा। और टेलमिसार्टन उसमें यूज़ करेंगे जिसमें हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ दोनों हैं, ठीक है। तो विल आस्क देम टू टेक 1 टैबलेट एवरी डे
वी विल आस्क देम टू डू एरोबिक एक्सरसाइजेस। तो WHO रिकमेंड करता है कि 30 मिनट्स मॉर्निंग और इवनिंग वॉक, ब्रिस्क वॉकिंग, जिसमें पसीना निकलेगा, जिसमें हम लोग का शरीर से NaCl बाहर निकलेगा, पसीना निकल जाएगा एक्सरसाइज करते करते, तो वो इम्पॉर्टेंट है। एंड रिस्ट्रिक्ट द सॉल्ट इनटेक, NaCl लेना हम लोग को कम करना होगा। तो दैट इज़ द क्योर फॉर हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन अगर CHF के साथ होता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर के साथ, वहाँ पे हम लोग रैमीप्रिल या ARBs के बारे में सोच सकते हैं। और अगर अस्थमा के साथ होगा तो हम लोग एम्लोडिपिन या CCB, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एम्लोडिपिन भी देते हैं। एम्लोडिपिन का सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट क्या है? एंकल इडीमा। ठीक है, तो वट एवर यू लर्न यू शुड नो द कॉमन थिंग। ओके, तो दिस कॉमन इज द कॉमनेस्ट एंड रेयर इज रेयरेस्ट। जो डिजीज़ आपको कॉमनली दिखता है वार्ड में, वही डिजीज़ के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, डे टू डे लाइफ में जो डिजीज़ आप देख रहे हैं, जो डिजीज़ एकदम रेयर है, वो 1 in million दिखता है, तो वो डिजीज़ के बारे में आपको जनरली नहीं पूछा जाता है, वो DM के लेवल में पूछा जाता है। आपके लेवल में, MBBS के लेवल में कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू द बेसिक थिंग ऑफ एवरी बेसिक कॉमन डिजीजेस। ठीक है, स्टेटस एपिलेप्टिकस। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इमरजेंसी कंडीशन है, जिसमें हम लोग पेशेंट को, यू शुड नो, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन एन इमरजेंसी कंडीशन एंड नॉन इमरजेंसी कंडीशन, जिसको हम लोग ट्राइज कहते हैं। ठीक है, वो भी आप लोग इमरजेंसी मेडिसिन में पढ़िएगा, जब मेडिसिन पढ़िएगा आप लोग, तो यू शुड नो व्हाट इज़ एन इमरजेंसी, राइट। पेशेंट का लाइफ और डेथ का बात होता है, तो उसमें आप लोग को हाइपर एक्टिव होकर काम करना होगा। यू हैव टू सेव अ लाइफ, राइट, बिकॉज यू आर स्टैंडिंग बिटवीन द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ पेशेंट। तो यहाँ पे तुरंत एक्शन, क्विक एक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेशन, quick action by you and coordination with the nerve and the staffs which are present and your colleagues। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ask for help, shout for help, सबसे पहले, है ना। बाहर में कहीं देख रहे हो इस तरह का हो रहा है, call an ambulance। ठीक है ना, तो these are very basic things you should know as a doctor, right। you should even teach to your patients as well as your family, किसी का जान बच सकता है। Now status epilepticus में इंजेक्शन लोराज़ेपाम हम लोग यूज़ करते हैं, इंजेक्शन डायज़ेपाम यूज़ करते हैं, फिर भी काम नहीं करेगा तो फॉस्फेनाटॉइन यूज़ करेंगे, फेनोबार्बिटोन यूज़ करेंगे, एंड मीडाजोलम, प्रोफॉल, ये सब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यू शुड नो द डोजेस ऑफ, यू नो, लाइक कितना डोज में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इन जनरल अगर आप देखिएगा तो इट इज़ mg/kg। ओके, कितने मिलीग्राम पर kg। अगर अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 60 kg मान के चलेंगे फॉर एन एवरेज, तो एक अप्रॉक्सीमेट निकाल सकते हैं कि अच्छा इतना हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, बट लोराज़ेपाम में देखो 4 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और डायज़ेपाम का 10 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वी कैन रिपीट द डोज, येस वी कैन रिपीट द डोज आफ्टर फ्यू मिनट्स, बट अगर फिर भी सीजर नहीं काम कर रहा है तो हम लोग वी हैव टू चेंज द ड्रग्स, अगर सीजर हम लोग का नहीं रुक रहा है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बाकी यू नो दिस थिंग्स। Peptic ulcer, very very important. Now peptic ulcer is caused by this H. pylori. We have seen this Lophotrichus bacteria. ठीक है, ओमिप्राजोल को यूज़ किया जाता है, एंटासिड जेल दिया जाता है, राइट। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी अगर मिलेगा तो उसके लिए किट अवेलेबल है, जिसमें ओमिप्राजोल, क्लैरिथोमाइसिन और एमॉक्सिसिलिन दिया जाता है। ठीक है, फॉर 1 वीक। ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। वी हैव टू आस्क देम टू अवॉइड द स्ट्रेस, एल्कोहल एंड स्मोकिंग। ठीक है, इवन चिलीज, ओके, और ड्रग्स लाइक स्टेरॉयड एंड एनसेड जो अल्सर कॉज करता है। ठीक है, नाउ डायबिटीज़ के लिए बहुत सारे ड्रग्स है अवेलेबल। नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ को हम लोग नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, दैट इज़ द टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए जनरली मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम 1 टैबलेट ट्वाइस डेली फॉर 15 डेज, या इवन OD भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मेटफॉर्मिन के जगह में अगर पूछा जाए तो मेटफॉर्मिन इज़ द बेस्ट ड्रग, और भी बहुत सारे ड्रग्स से आपको डायबिटीज़ का मेडिकेशंस जानना होगा, बिकॉज डायबिटीज़ इज़ द वेरी वेरी कॉमन। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और TB, ये तीनों से आपको क्वेश्चन हर साल पूछेगा, हर वक्त पूछेगा, बिकॉज इंडिया में ये बहुत, इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ ऑल दिस 3। नियरली डायबिटीज़ और TB का तो कैपिटल है ही, हाइपरटेंशन का भी बन ही जाएगा। ठीक है, और डायबिटीज़ हाइपरटेंशन एक साथ मिलके मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, तो इंडिया इज़ गोइंग टू बी अ कैपिटल ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम इन नियर फ्यूचर। इट इज़ काइंड ऑफ वहाँ तक जा ही रहा है ओबेसिटी के साथ ही, है ना, क्योंकि हमारे जो पॉपुलेशन है वो शॉर्ट हाइट का है, जनरली शॉर्ट, देयर आर शॉर्ट मीडियम हाइटेड, है ना, और ओबेसिटी बहुत प्रोफाउंड होता है क्योंकि ड्यू टू स्ट्रेस
और इरेगुलर स्लीप और ये सब एक्टिविटी के कारण, इनएक्टिविटी के कारण, है ना. सो वी आर गोइंग टू बिकम द कैपिटल ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम इन नियर फ्यूचर. नाउ एक्यूट एब्डोमेन पेन अगर हो रहा है तो इंजेक्शन हम लोग डाइसाइक्लिन देंगे, स्टैट IM, ठीक है. फिर भी अगर नहीं होगा तो हम लोग टैबलेट देंगे जो वो लोग 10 मिलीग्राम का SOS खा सकता है, ठीक है, पेट में अगर दर्द होगा तो. दैट इज़ द एक्यूट एब्डोमेन. डिस्मेनोरिया फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन पेन में ज़्यादा पेन होता है तो हम लोग मेफेनोमिक एसिड बोलते हैं, टैबलेट दे देंगे, वो ठीक हो जाता है, ठीक है. अगर फिर भी ठीक नहीं होता देन विल यूज़ अगेन इन लोअर डोजेस. ओके. एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन में हम लोग ट्रिप्टान्स को यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग टैबलेट आइबुप्रोफेन को प्रेफर करते हैं, 400 मिलीग्राम स्टैट, ठीक है, वो काम करता है. वी हैव सीन, ठीक है, 2015 में इट वाज प्रूव्ड. ओके. सो वी आर बेसिकली फोकसिंग ऑन द एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, है ना. जो रिसर्च होते हैं उसके बेसिस पे हम लोग दवाई देते हैं. चेंज होता है, ठीक है, अपग्रेड होता है या फिर डाउन स्केल होता है. नाउ एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में आई ड्रॉप्स ऑफ बीटामिथासोन देते हैं, ठीक है, और कीटोरोलैक देते हैं, ठीक है, 4 टाइम्स अ डे, ठीक है. कंसंट्रेशन इज इंपॉर्टेंट, 1 ड्रॉप दोनों का दिया जाता है एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में. हर्पीस जोस्टर में टैबलेट एसाइक्लोवीर आइबुप्रोफेन को दिया जाता है, ठीक है, जब तक सिम्टम सबसाइड नहीं करता है, ठीक है. ओरल कैंडिसियासिस में टैबलेट फ्लूकोनाजोल देंगे, सिंगल 100 मिलीग्राम का टैबलेट फॉर 7 days, और एक पेंट देंगे, माउथ पेंट, दैट इज़ द क्लोट्रिमाजोल, ठीक है, 2 to 3 times a day फॉर 7 days. वेजाइनल कैंडिसियासिस जो होता है उसमें हम लोग टैबलेट फ्लूकोनाजोल 150 मिलीग्राम स्टैट देंगे, खत्म हो जाएगा इचिंग और सब कुछ, ठीक है. अमोइबिक हेपेटाइटिस एप्सिस जो होता है उसमें इनका कॉम्बिनेशन दे सकते हैं या टिनाजोल प्लेन दे के क्लोरोक्विन टैबलेट को ऐड कर देते हैं. इट हैज़ बीन सीन इट वर्क्स ड्रास्टिकली वेरी वेल. इट हेल्प्स टू प्रिवेंट रेजिस्टेंस ऑल्सो. इंटेस्टिनल एमोबियोसिस में टिनाजोल और डायलॉक्सानाइड फ्यूरेट दिया जाता है, ठीक है. प्राइमरी सिफिलिस में अगर कोई पेनिसिलिन ले रहा है तो पेनिसिलिन का डोज याद रखना बहुत ज़रूरी है. बिना स्किन टेस्ट का पेनिसिलिन को नहीं दिया जाता है और 1.2 मिलियन यूनिट्स को ईच बटक में डाला जाता है. अगर पेनिसिलिन से एलर्जी होता है तो जनरली आजकल हम लोग क्या करते हैं, सिफिलिस का कोई भी पेशेंट आता है तो हम लोग डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट को 100 मिलीग्राम BD में दे देते हैं, ठीक है. कोविड के टाइम्स में डॉक्सीसाइक्लिन का बहुत यूज़ हुआ था तो बहुत सारा पेशेंट लोग को इवन STDs ऐसे भी ख़त्म हो गया था बाई यूज़ ऑफ ट्रिमेंडस यूज़ ऑफ दिस डॉक्सीसाइक्लिन. टाइफाइड में अनकॉम्प्लिकेटेड टाइफाइड अगर होता है किसी को तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं, ठीक है. अगर फ्लूरोक्विनोल से एलर्जी होता है तो हम लोग आज के डेट में सबको टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन देते हैं और बुखार के लिए टैबलेट पैरासीटामोल देते हैं, ठीक है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो कॉमनली हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको हम लोग यूज़ करते हैं. हम लोग जब पढ़े थे तो हम लोग पढ़ते थे क्लोरामफेनिकॉल को यूज़ किया जाता था, अब सिप्रोफ्लॉक्सासिन को यूज़ किया जाता है. लेकिन अभी जब हम पढ़ा रहे हैं तुम लोग को तो हम ये बता रहे हैं कि इफ़ एलर्जी देखा जाता है फ्लोरोक्विनोलोन से तो हम लोग सीधी आजकल एजिथ्रोमाइसिन यूज़ कर देते हैं, ठीक है, या एजिथ्रोमाइसिन और ओफ्लॉक्सासिन का कॉम्बिनेशन में, ठीक है. और इसमें एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस में नेप्रोक्सिन को यूज़ करते हैं. कोविड में भी नेप्रोक्सिन का यूज़ किया गया था बट एम्स प्रोटोकॉल में आने के बाद फिर उसको विड्रॉ कर लिया गया था. सो नेप्रोक्सिन इज़ जनरली यूज्ड इन द एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस एज वेल एज ओमिप्राजोल इज़ यूज्ड बिकॉज कोई भी एनसेड यूज़ करेंगे तो अल्सर होने का चांस रहेगा. तो हम लोग गैस कंट्रोल करने के लिए, एसिड सिक्रेशन कंट्रोल करने के लिए ओमिप्राजोल ऐड कर देंगे. मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी जो होता है उसमें हम लोग क्लोफाजिमिन और रिफाम्पिसिन को यूज़ करेंगे और डैप्सोन को यूज़ करेंगे, ठीक है. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द day 1, ठीक है. क्लोफाक्सिमिन, रिफाम्पिसिन और डैप्सोन को 1 month तक यूज़ करेंगे. यहाँ भी रिफाम्पिसिन को 1 टैबलेट एम्प्टी स्टमक दिया जाता है, ठीक है. और यहाँ पे क्लोफाक्सिमिन जो होता है 300 मिलीग्राम दिया जाता है, मतलब 3 टैबलेट्स ऑफ 100 मिलीग्राम ईच, ठीक है. इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आफ्टर 2 to 28 days, देखिए, क्लोफैक्सिमिन को फिर से दिया जाता है 50 मिलीग्राम फॉर 1 month और डैप्सोन को कंटिन्यू किया जाता है जो बाहर लिखा हुआ है. देर आर वेरी फ्यू क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड ओवर हेयर, लाइक रिफाम्पिसिन में क्या होता है, ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी सिक्रीशन. बॉडी में जितना भी चाहे स्वेट हो, पेशाब हो, सब क्या हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है, ठीक है. और क्लोफाजिमिन जो होता है उसमें क्या होता है, रेड हाइपोपिगमेंटेड पैचेस हो जाते हैं स्किन में. तो ये ड्रग रिएक्शंस है, ये आपको जानने होंगे, ठीक है. पॉसीबैसिलरी लेप्रोसी जो होता है उसको day 1 में रिफाम्पिसिन देंगे हम लोग और डैप्सोन देंगे और 1 month के लिए वो फिर कंटिन्यू हो जाएगा आपका ये. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द टीबी में आइसोनियाजिड,
का डोज इंपॉर्टेंट है, रिफाम्पिसिन का डोज इंपॉर्टेंट है, पाइरिडॉक्सिन का डोज इंपॉर्टेंट है, इथैम्ब्यूटॉल का डोज इंपॉर्टेंट है। दीज ऑल आर गिवन ओडी एक्सेप्ट पायराजीनामाइड जिसको बीडी दिया जाता है और डोज है 750 मिलीग्राम। जितने भी ड्रग्स आप यहाँ देख रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स, जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो जानना बहुत ज़रूरी है। खासकर आपको मैं बताया था रिफाम्पिसिन का साइड इफ़ेक्ट ऑरेंज डिस्कलरेशन हो जाता है, और इथैम्ब्यूटॉल जो होता है उसमें आई एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज इथैम्ब्यूटॉल से आई टॉक्सिटी होती है। और पेशेंट को ये भी बोलेंगे कि स्पूटम स्पेयर एग्जामिनेशन कराइए और सीबी नेट ये सब करा के अपना कंफर्म कराइए कि आपको पॉजिटिव है। यूटीआई में जनरली प्लेंटी ऑफ वाटर सबसे पहले बोला जाता है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। यूरिन एल्कलाइजेशन करने के लिए हम लोग एल्कासोल देते हैं, एल्कासोल या कोई भी आपका यूरिन एल्कलाइजर देते हैं, ठीक है। लेकिन दवाई के रूप में अगर पूछा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट देते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन देते हैं, ठीक है, और फिनाल जो पायरिडीन देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली नॉरफ्लॉक्सासिन से काम कर जाता है, ठीक है। और फिर अनदर वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द मलेरिया। Now this malaria thing is, you should know, this is falciparum malaria we are talking about, right? तो यहाँ आर्टिसोनेट हम लोग देंगे, ठीक है, डोज आपको जानना होगा, और पायरीमिथामिन और सल्फोक्सिन का कॉम्बिनेशन में, और प्राइमाक्विन, ठीक है। तो ये मलेरिया में, फाल्सिपेरम मलेरिया में इसको यूज़ करते हैं। जब अगर सेरिब्रल मलेरिया की अगर बात करेंगे तो इंजेक्टेबल फॉर्म में आपको तुरंत देना पड़ेगा, नहीं तो पेशेंट का कोमा स्टेज में जाने का चांस रहेगा, ठीक है। यू शुड नो दिस थिंग, कितना देते हैं, कितना डोज में देते हैं, ठीक है। और एक कॉशन है यहाँ पे, लाइक वी शुड बी डाइल्यूटिंग द आर्टिसोनेट पाउडर इन 5% सोडियम बाइकार्बोनेट, जो पैकेट के साथ में मिलता है, इधर उधर कहीं पे हम लोग डाइल्यूट नहीं करेंगे। डेंगू में प्लेटलेट डिक्रीज़ करता है। प्लेटलेट में कराका पपाया, पपीता का जो भी पत्ता होता है, या करीका पपाया, ठीक है, या गोट मिल्क, ठीक है, गिलोई, ये सब जो चीज़ है वो क्या करता है, प्लेटलेट को इंक्रीज़ करता है। लेकिन बुखार कम करने के लिए हम लोग पैरासीटामोल देते हैं, ठीक है, और पपीता खाने को बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल पपीता का सब्जी ये सब खाने को बोलते हैं। डिहाइड्रेशन होता है तो उसमें ORS देते हैं, और अगर पेशेंट शॉक में रहा तो हम लोग 5% डेक्सट्रोज को नॉर्मल सलाइन में देते हैं, ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर अगर होगा तो हम लोग इनालाप्रिल देते हैं और क्लोरथायाजाइड देते हैं। तो दीज आर बेसिकली फॉर द रीमॉडलिंग ऑफ हार्ट को बचाएगा और हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रखेगा, हार्ट को ज़्यादा काम नहीं करने देगा। और सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन तो हाइपरटेंशन में हम लोग पढ़े ही थे, ठीक है। जनरल टोनिक क्लोनिक सीजर या पार्शियल सीजर जो भी होगा तो कार्बामाजेपिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस राइट नाउ, ठीक है। तो उसको हम लोग TDS देंगे 1 मंथ के लिए, और फिर हम लोग क्या करेंगे, ब्रेन में इमेजिंग करवाएंगे, और फिर उसके बाद उसको रिव्यू करेंगे कि वो कितना हद तक ठीक हुआ या ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। डिप्रेशन में हम लोग क्या देते हैं, SSRI देते हैं, एसिटालोप्राम इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड, ठीक है। तो ड्रग ऑफ चॉइस SSRI, उसके बाद ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। बट डिप्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये जानना है कि बिफोर द ड्रग वी डू द काउंसलिंग पार्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइकोथेरेपी देन द ट्रीटमेंट। अगर साइकोथेरेपी से काम नहीं चलता उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। अगर पेशेंट सुसाइडल होगा, ठीक है, सो टुडे इज़ द सुसाइडल प्रिवेंशन डे, ठीक है, तो 10th September। नाउ दिस टू प्रिवेंट सुसाइड, ठीक है, वी आर फर्स्ट हेल्पिंग इन द काउंसलिंग पार्ट, ठीक है। अगर उससे भी नहीं ठीक हो रहा है, दे आर अटेम्प्टिंग टू सुसाइड और टॉकिंग अबाउट सुसाइड, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे और कंटिन्यूसली एडमिट करके मॉनिटर करके या फिर घर में रेगुलरली उसको दवाई लेने को हम लोग हेल्प करेंगे, है ना, कि आप दवाई खाइए आप उसको। बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है, जिसमें आपको क्या रहेगा, डिप्रेशन, कभी मेनिया रहेगा, कभी डिप्रेशन रहेगा, ठीक है, दिस इज़ द बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। तो मेनिया डिप्रेशन के लिए लिथियम बाइकार्बोनेट जो होता है इस फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। पार्किंसन में लीवोडोपा और कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन हम लोग डाइट दे सकते हैं फॉर 15 डेज। अगर फिर भी ठीक नहीं होता है तो हम लोग अगली दवाई के बारे में सोचेंगे। वी शुड नो अबाउट माओ एंड माओ बी इनिबिटर्स में कौन सा पार्किंसन में यूज़ करते हैं। तो माओ बी मतलब ब्रेन, तो उसको क्या इनिबिटर्स को कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, पार्किंसन में यूज़ करते हैं, सेलेजिलिन ये सब। तो अब जान के रखो माओ ए कहाँ यूज़ करते हैं, अब एंटीसाइकोटिक में पढ़ना, ठीक है। माइसेनिया ग्रेविस में पायरिडोस्टिग्मिन को यूज़ करते हैं, ठीक है। और प्रेडनिसोन जो देते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी के जैसा काम करता है, ठीक है। ये सब आप जान के रखिएगा। ये सब क्या है, एंटीकोलिनेस्टेरेज और स्टेरॉइड का क्या रोल है आपका माइसेनिया ग्रेविस में, कौन सा डायग्नोसिस में यूज़ किया जाता है, कौन ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, ये सब आपको जानना है।
हर कोई भी पेशेंट आपके पास रहेगा, अगर उसको रात को पेन हो रहा है, नींद नहीं आ रहा है, कोई भी पेशेंट जनरली आता है वो बोलता है सर हमको रात को नींद नहीं आता है। आप इन जनरल कोई दवाई मत देना। फिर भी अगर वो लोग कंटिन्यूसली आपसे दवाई मांगेगा, देन यू जस्ट गिव अ वेरी लो डोज ऑफ समथिंग, कोई दवाई, या टू और रिफ़र टू अ साइकेट्रिस्ट। ये सब साइकोट्रोपिक ड्रग्स को हाथ जनरली नहीं लगाते हैं, ठीक है, अपने से कोई दवाई यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज पीपल ट्राई टू सुसाइड वाई टेकिंग दिस ड्रग्स इन अ हायर डोज, ठीक है। और अगर आप दवाई लिखते भी हैं तो 2 to 3 डेज़ के लिए आप दवाई लिखिएगा, ज़्यादा मत लिखिएगा। ये दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलेगा भी नहीं आपको, बिकॉज दिस आर द शेड्यूल एक्स ड्रग्स, ठीक है। और वो हर दुकान में भी नहीं मिलेगा, वो स्पेशलाइज्ड कुछ दुकान में ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जोल्पिडेम को दिया गया था रात को खाने के लिए और फॉर 7 डेज़, 1 घंटा सोने से पहले हम लोग उसको खाने को बोलेंगे इंसोम्निया के लिए। एप्थस अल्सर रहेगा, मुंह में घाव हो गया, छाला टाइप का बन गया है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है, इसी से वो पेशेंट ठीक हो जाता है। लगभग 1 महीना तक खाने बोलेंगे उसको। पेशेंट को क्या बोलेंगे, पेशाब पीला होगा आपका, ठीक है। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको जानना है, ठीक है। लिग्नोकेन जेल से क्या होगा, खाने से जस्ट पहले लगाने बोलेंगे, ताकि जो मिर्चा जो हम लोग डालते खाने में वो जाके वहाँ पे जलन प्रोवाइड करेगा, पूरा बहुत जलन होने लगेगा ना, तो वो लिग्नोकेन क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा खाने से पहले, तो क्या हो जाएगा, आपको पेन खाने के समय नहीं होगा। तो एप्थस अल्सर का ये है। इंपॉर्टेंट क्या है मेडिसिन में, क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द डिजीजेस कॉजिंग द एप्थस अल्सर, ठीक है। बहुत सारे कॉमन डिजीजेस हैं, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम का डिजीजेस है जिसमें एप्थस अल्सर होता है, जिसके लिए आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देना बहुत ज़रूरी होता है, आप जानिएगा। आई में इस साल पास कर जाइएगा तो अगले साल आप आई में पढ़िएगा तो ग्लोकोमा पढ़िएगा, ठीक है, डिटेल में ग्लोकोमा के बारे में पढ़िएगा, तब हमको याद कीजिएगा। वहाँ पे दवाई यूज़ किया जाता है टीमोलोल, और इसका 0.5% आई ड्रॉप के फॉर्म में उसको यूज़ किया जाता है, 12 आवरली इसको यूज़ करते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप जान के रखिएगा, ठीक है। MI मेडिसिन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो देखा जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो होता है मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन मतलब ये इन्फाक्शन कैसे डेवलप किया, इसके बारे में शॉर्ट में बताते हैं। जैसे ये था हमारा एंजाइना, ठीक है। एंजाइना क्यों हो रहा था, बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज। तो वहाँ पे पहले हुआ इस्कीमिया, इस्कीमिया से हुआ पेन, पेन को हम लोग बोलते हैं एंजाइना, ठीक है। अब ये टिश्यूज़ जो था यहाँ पे, जनरली ये जो टिश्यूज़ यहाँ पे सब था, ठीक है, इनको ब्लड पहुँचना था। अब धीरे धीरे यहाँ पे ब्लड पहुँचना कम हो गया, तो ये एरिया जो था अब क्या होगा, धीरे धीरे डेथ करना शुरू कर जाएगा। दिस इज़ गोइंग फॉर इन्फाक्शन, ये इन्फाक्शन होना शुरू हो गया, इन्फाक्ट डेवलप करना शुरू कर गया, ठीक है। और पहले जो था वो रिवर्सिबल था, ठीक है, बट अब जब वो डेवलप करने लगा तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बी इरिवर्सिबल, ठीक है, इट विल बी लाइक इरिवर्सिबल। तो अब क्या होगा कि आफ्टर रिवर्सिबल, एक मिनट रुकिए, आफ्टर रिवर्सिबल इट विल बी इरिवर्सिबल, ठीक है। तो ये आपको जानना होगा, ठीक। तो दिस इज़ कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फाक्शन, विच इज जनरली पहले तो रिवर्सिबल स्टेज में रहता था। अगर एक टाइम पीरियड रहता है, उसमें अगर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल। पेन ट्रिमेंडस होगा, एंजाइना का पेन बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस होगा। और इसमें आपको जानना होगा स्टेमी मतलब ST एलिवेटेड MI, जिसमें ST सेगमेंट क्या होता है, एलिवेशन हो जाता है, और एक होता है नॉन स्टेमी, ठीक है, मतलब नॉन ST एलिवेशन MI, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें क्या होता है, ST डिप्रेशन हो जाता है। तो ST डिप्रेशन इज सीन इन एनस्टेमी, और स्टेमी में क्या जाता है, ST एलिवेशन। तो ये आपको जानना होगा। अच्छा, दिस और ये सब मिला के कहाँ पे मिलते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोरोनरी सिंड्रोम। ये हम सिंड्रोम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, सिंड्रोम लिखने का मेरा तरीका ऐसा है, दिस इज़ लाइक सिंड्रोम, ठीक है, ईजी है लिखना ना। कोरोनरी सिंड्रोम जो होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानना होगा एंजाइना का टाइप्स, और MI के बारे में फिर डिटेल में पढ़ना होगा, वो आप मेडिसिन में पढ़िएगा, और जब पढ़िएगा तो मुझे याद करना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ दिया जाता है MI में, वो होता है मॉर्फिन, ठीक है, पेन किलर। और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मॉर्फिन का यूज़ बताइए, एग्जाम में आप वाइवा में नहीं बोल पाते हो, ठीक है। तो ये जान के रखना, सबसे इंपॉर्टेंट दिया जाता है मॉर्फिन। उससे भी पहले एक्चुअली क्या दिया जाता है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन हम लोग देते हैं, उसके बाद हम लोग मॉर्फिन देते हैं, और तुरंत एज सून एज पॉसिबल हम लोग एस्पिरिन टैबलेट को चबाने बोलते हैं।
नहीं चबाएगा, पानी देके खाने बोलते हैं, राइट, जो भी है, राइट। एस्पिरिन दिए, एंजाइना को ठीक करने की कोशिश किए, मॉर्फिन दिए, क्लोपिडोग्रेल दिए तुरंत, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं स्टैट, तुरंत सबलिंगुअल देते हैं, ठीक है। और वहाँ पे देखते हैं हम लोग ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या दे सकते हैं। हार्ट रेट को कम कंट्रोल करने के लिए मेटोप्रोलोल देते हैं, बीटा 1 सेलेक्टिव बीटा है ना ब्लॉकर्स। फिर एनेक्सोपेरिन देते हैं, आरटीपीए देते हैं, ठीक है ना। दीज थिंग्स आर लाइक ब्लड डाइल्यूएंट्स, ठीक है। अगर फिर भी नहीं होता है तो हम लोग फिर CABG और ये सब करने की सोचते हैं, बट ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करके एट द एंड ऑफ द डे हम लोग को पेशेंट को सेव करना है। एंड MI इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ डेथ। सो हम लोग किसी भी तरह से MI का पेशेंट को डेथ होने से बचा सकते हैं। और अगर पॉसिबल होगा तो तुम लोग के लाइफ में बहुत लाइक इंटर्नशिप के लाइक विद इन 1 to 2 months में तुम लोग को पेशेंट देखने को मिलेगा। इट इज़ सो कॉमन एंड यू विल सेव अ पेशेंट, आई थिंक। नाउ स्वाइन फ्लू जो जनरली आते रहता है उसके लिए एक दवाई आया था ओसेल्टामेविर 75 मिलीग्राम का रहता है, 1 टैबलेट लाइक ट्वाइस डेली फॉर 5 days हम लोग देते हैं। सो यू शुड नो अबाउट स्वाइन फ्लू में कौन सा दवाई दिया जाता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस पेशेंट्स जो होते हैं वो जनरली इमरजेंसी या ICU में आते हैं। तो आई हैव सीन लॉट ऑफ पेशेंट ऑन इमरजेंसी में आता है और उसको तुरंत ICU शिफ्ट करना पड़ता है ना। तो कीटोएसिडोसिस का पेशेंट होता है, हम लोग वहाँ पे ABG करते हैं, आर्टेरियल ब्लड ग्लास एनालिसिस, और वहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि इसका पोटेशियम कितना है, क्लोराइड कितना है, बाइकार्बोनेट कितना है, ठीक है। और उसके बेसिस में सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज लेवल को चेक करते हैं, बहुत हाई रहेगा। नाउ इंसुलिन हम लोग देते हैं, इंसुलिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या देते हैं, इंसुलिन देते हैं, क्योंकि शुगर लेवल को कम करना है। फिर अगर पोटेशियम कम रहा तो पोटेशियम इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं पोटेशियम क्लोराइड, या फिर पाउडर फॉर्म में पॉट क्लोर करके आता है, पॉट क्लोर को हम लोग खाने बोलते हैं, ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर बाइकार्बोनेट कम रहे तब देंगे। और नॉर्मल सलाइन को देने का तरीका जो है ये आप मेडिसिन में पढ़िएगा, इसको देने का टैपर करके देने का तरीका है, उसको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है जानना फर्स्ट आवर में, ठीक है। अगर पोटेशियम बहुत कम रहेगा तो हम लोग सेकेंड आवर में भी KCL चलाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या चलेगा, इंसुलिन 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 इंसुलिन। दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। वहाँ पे अलग अलग तरह के आप पढ़िएगा, हॉन्क करके पढ़िएगा, और भी बोलो अलग अलग तरह के आते हैं। सबका मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है इंसुलिन, कहीं कहीं में हम लोग बाइकार्बोनेट देते हैं और थोड़ा सा डिफरेंस होता है ट्रीटमेंट में, ठीक है। रेमेटॉइड अर्थराइटिस में फर्स्ट आर्ली हम लोग में हमेशा मेथोट्रेक्सेट देते हैं और पेन किलर के रूप में एसिक्लोफेनाक देते हैं, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। अल्कोहल डिपेंडेंस में हम लोग डाइसल्फिराम देते हैं, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो, ठीक है। डाइसल्फिराम रिएक्शंस कौन कौन सा ड्रग करता है ये भी आपको जानना है, ठीक है। तो ये वाइवा में पूछा जाता है आपसे, ठीक है। अब कोई भी प्रिस्क्रिप्शन अगर आप देखिएगा जो मैंने ऊपर में डिस्कस किया था, तो वो आपका मेनली क्या है, ये ट्रीटमेंट पार्ट ये मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। हर एक ट्रीटमेंट को एक प्रिस्क्रिप्शन में दिखा जाए तो यहाँ पे डॉक्टर का नाम लिखा रहता है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है, किस काउंसिल में है वो लिखा रहता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर लिखा रहता है, उसका ईमेल आईडी लिखा रहता है और डेट लिखा रहता है। तो दिस इज़ डॉक्टर पर्टिकुलर्स। नाउ दीज आर पेशेंट पर्टिकुलर्स। पेशेंट का नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, और उसका क्या लिखेंगे, हम उसका ईमेल आईडी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पेशेंट का हो गया, पेशेंट पर्टिकुलर्स। उसका प्रेजेंट कंप्लेंट्स क्या होगा, ये आप हिस्ट्री टेकिंग में जब आप मेडिसिन में करिएगा ना तो वो आपको सिखाएंगे कि हिस्ट्री टेकिंग में प्रेजेंट कंप्लेंट्स में पेशेंट के वर्ड में लिखा जाता है कंप्लेन क्या क्या है, उसको प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हो चुका है या फिर क्या नया इन्वेस्टिगेशन हमको लिखना है, उसका हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। लड़की रही तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी पूछेंगे उससे, ठीक है। ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब जानने के बाद फिर आप जो ट्रीटमेंट मैंने अभी 41 ट्रीटमेंट्स बताया है, तब आप ट्रीटमेंट को लिखिएगा, यहाँ पे अपना इनिशियल्स, अपना सिग्नेचर करिएगा और यहाँ पे डेट दीजिएगा। बहुत बार क्या होता है, यहाँ पे डेट देना आदमी भूल जाता है, बट ये एक प्रैक्टिस में रखिएगा कि जब भी आप साइन कीजिएगा तो आज का डेट हमेशा देना है, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर यहाँ डिस्पेंस करने के लिए यहाँ जगह रहता है, यहाँ पे डेट लिखिएगा, फिर से कौन, फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट का नाम लिखेगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेगा और कौन सा सिटी से ये डिस्पेंस किया गया था वो लिखेगा, ठीक है। तो दिस इज़ अ पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, दिस इज़ अ पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो दिस आई एम एंडिंग माई टॉक्स ओवर हियर, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, ओके, बाय।